नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। लुटियन टीले पर चर्चा इन दिनों इस बात की चल रही है कि सरकार कभी भी विशेष सत्र बुला सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा है तो सरकार ने बहुमत जुटा लिया है। इसके अलावा एक और खबर सुर्खियों में तैर रही है जो कैबिनेट रिसफल से जुड़ी हुई है और उसका कारण है पीएम तकरीबन 20 सांसदों से मिले हैं। अब जब ये मामला रिसफल वाला आता है तो जाहिर सी बात है कि राघव चड्ढा का सवाल उठता है कि आखिर में उनको क्या मिलने जा रहा है, क्योंकि राघव चड्ढा ने जो किया है उसकी वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार डूबने जा रही है, यह साफ दिखाई दे रहा है। और यह अनायास ही नहीं कहा जा रहा है। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो ये बता रही हैं कि राघव चड्ढा ने वो काम कर दिया है जिसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। तब यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि भाई ऐसा क्या काम कर दिया। देखिए, दो तीन चीजें बड़े करीने से निकलकर सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की राह बड़ी कठिन होने जा रही है और जो उनके सीजेपी वाले हैं उनकी हालत तो खराब हो ही रखी है। और जिस सरकार के सहारे वो दिल्ली, गुजरात या मैं यूं कहूं कि देश भर में अपने को लोक कल्याण मार्ग के लिए स्थापित करने की कवायद में जुटे हुए हैं, वो सब अब ताश के पत्तों की तरह ढहने जा रहा है। और ऐसा कहने की वजह है, देखिए, दो तीन चीजें हुई हैं जो ये बता रही हैं कि राघव चड्ढा ने वो जो फाइल है अरविंद केजरीवाल के कारनामों की वो अमित शाह को सौंप दी है। वो एक एक करके आपको बताता हूं कि इस तरह की चर्चा हो क्यों रही है और क्यों कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा को इनाम मिलेगा। अभी खबर आई कि साहब तकरीबन 3 लाख सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया है। कहां? पंजाब में। क्यों? उनको डीए नहीं मिल रहा है, महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, तमाम सारी चीजें उनकी बंद पड़ी। अचानक इस तरह की हड़ताल और सरकारी कर्मचारियों का मसला, देखिए क्या है कि कई सारे लूपहोल्स होते हैं जहां सरकार को घेरा जा सकता है, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब आपके पास एक ऐसा व्यक्ति हो जो उस सरकार की नस नस को जानता हो। राघव चड्ढा वही शख्स है। ख्याल होगा ज्यादातर लोगों को कि जब सरकार बनी थी पंजाब में तो एक आम राय थी कि सरकार राघव चड्ढा ही चलाएंगे। बाद में हुआ भी यही। जैसे मनमोहन सरकार में एडवाइजरी काउंसिल बनी थी और सोनिया गांधी सरकार चला रही थी, वही स्थिति जो है पंजाब में हुई जब भगवंत मान की सरकार आई। एडवाइजरी काउंसिल बनी एक तरह से कहा जाए, और वो जो काउंसिल है उस काउंसिल के सर्वे सर्वा राघव चड्ढा हुआ करते थे। तो राघव चड्ढा ये जानते हैं कि कहां कहां सरकार को घेरा जा सकता है और किसी भी सरकार की अगर नींव हिलानी हो तो सबसे पहला काम तो यह है कि सरकारी कर्मचारी को ही खिलाफ खड़ा कर दो। और वहां जिस तरीके का काम भगवंत मान की सरकार कर रही है, ऐसी परिस्थिति में कर्मचारियों को खिलाफ खड़ा करने के लिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। आप उनकी जो बेसिक नीड है उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो आंदोलन ही तो करेंगे। सो वो आंदोलन करने उतर आए और बाकायदे बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया। भाई देखिए, बीजेपी पंजाब में चुनाव लड़ रही है और उसकी पूरी कोशिश है कि कम से कम वो 25 से 30 सीट जीत जाए। तो उसके लिए उसने सारे, आप एक तरह से कहें कि घोड़े खोल दिए हैं। जैसे भी हो वहां पर माहौल अपने पक्ष में बनाना है और 25 से 30 सीट हासिल कर लेनी है ताकि पंजाब में जो सरकार बने वो सरकार बिना बीजेपी के ना बने। तो ये तो तभी मुमकिन है जब उस सरकार के बारे में सारी जानकारी जो बीजेपी है उसके पास हो। और यही काम एक तरह से आप कहा जाए कि राघव चड्ढा कर रहे हैं, संदीप पाठक कर रहे हैं। उनको उसका पुरस्कार मिल चुका है। संदीप पाठक को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और संदीप पाठक को लेकर तो अब जब चर्चा आई है तो विषयोत्तर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि वो संगठन के माहिर व्यक्ति हैं। कहा जाता है कि बांकीपुर को लेकर सही प्रेडिक्शन संदीप पाठक ने किया था। उन्होंने ही बताया था कि 10 से 15 हजार के मार्जिन से बीजेपी सीट हार। तो ये संगठन के माहिर खिलाड़ी हैं, तो इनको जो जिम्मेदारी देनी थी वो दे दी गई। अब एक तरह से कहा जाए कि पंजाब से लेकर गुजरात तक जो आम आदमी पार्टी या गोवा तक
आम आदमी पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, दिल्ली की बात नहीं करूंगा, दिल्ली तो आप एक तरह से कहें कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, खास तौर से गोपाल राय, इन लोगों ने खड़ा किया है। लेकिन जो आप बाकी ढांचा देख रहे हैं उसमें संदीप पाठक की बड़ी भूमिका रही है, आम आदमी पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है दिल्ली के बाहर। तो इसलिए आप कहें कि उनका तो जो था वो तो मिला। बात राघव चड्ढा की है, और राघव चड्ढा जिस तरीके से, अभी देखिए स्कूल वाला मसला खूब तूल पकड़ रहा है। अब 2-3 घटनाएं तो आप एक तरह से कहें कि ये जो सीजेपी का उत्पात है, उस उत्पात को सीधे कटघरे में खड़ा कर रही है। जैसे दिल्ली का देखिए, दिल्ली स्कूल को लेकर बड़ी बात इस समय चल पड़ी है। कहा यहां तक जा रहा है कि 2020 में जिन स्कूलों का इन्होंने फीता काटा था, वो स्कूल अभी भी जस के तस पड़े। अब 2020 समझिए, जब दूसरी बार अरविंद केजरीवाल जीत कर आए थे, तो जिन स्कूलों का फीता कटा था वो जस का तस ही है। तो अब आप ये समझिए कि ये सारी जानकारी कहां से आ रही है। स्वाभाविक सी बात है कि जानकारी वहीं से आ रही है जो लोग आम आदमी पार्टी से कहाँ आए हैं, बीजेपी में आए हैं। अब ये आपको ये देखिए, ये स्वाति मालीवाल का पोस्ट है। दिल्ली में जिस स्कूल का उद्घाटन केजरीवाल जी ने 2020 में किया था, उस स्कूल में कुछ ही महीने में लीकेज, मेजर क्रैक्स आने लगे और टाइल्स गिरने लगी। इस बात की शिकायत प्रिंसिपल और टीचरों ने लगातार उस समय दिल्ली सरकार को भेजी। पहली चिट्ठी स्कूल बनने के 6 महीने के अंदर लिखी गई। टीचर्स ने बताया कि बच्चों की जान किस प्रकार जोखिम में थी। इस भ्रष्टाचार की इमारत की हालत की वजह से इन सब बच्चों को पास के दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा। कुछ महीने पहले मैंने इन बच्चों और टीचरों से मिलकर उनकी परेशानी देखी। कट्टर भ्रष्टाचार, महंगा प्रचार, काम की जगह पीआर, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। देखिए, ये इस तरह की तमाम सारी चीजें चल रही हैं। तो क्या होगा? अभी स्कूल वाला इन्होंने शुरू किया था, चुनौती दी थी, तो देखिए स्कूल की जो चुनौती दी थी उस पर जो है सारी बातें आ रही हैं। फिर भगवंत मान का जो अपना क्षेत्र है, वहां से जो खबर आई है, अभी खबर कैसे निकल के आ रही है, ये संगरूर का मामला है। ठीक है साहब, अब संगरूर के जो स्कूल हैं उनकी तस्वीर आज तक ने पेश की है। अब आज तक के पास ये खबर कहां से पहुंची, कौन खबर दे रहा है? देखिए, वहां का जो चप्पा है वो वही लोग जानते हैं जो टहले हैं, टहलने वाले राघव चड्ढा हैं, वही वहां का चुनाव देखा करते थे। तो चप्पा तो वही टहले हैं। तो संगरूर कैसे पहुंच गया आज तक, या उससे पहले ये जो फजलका वाली स्टोरी थी वहां तक कैसे पहुंच गया? तो जिस तरीके का नैरेटिव ये खड़ा करना चाहते हैं, उस नैरेटिव का तोड़ जो है तुरंत भाजपा के पास आ जा रहा है। जाहिर सी बात है, आ वहीं से रहा है। जो लोग हिस्सा है वही लोग तो बताएंगे कि हाँ आप यहाँ जाइए, यहाँ लूप होल है, वहाँ जाइए, वहाँ लूप होल है। और ये आप समझिए, ये अभी कुल कहानी का एक हिस्सा भर सामने आ रहा है। अभी तो वो फाइलें दबी हैं जिन्हें समय के साथ खोला जाना है। उसमें एक फाइल तो चल ही रही है, सत्येंद्र जैन वाली फाइल में सारी कहानियां दिखाई दे रही हैं, उसमें सारे किरदार हैं। और उस फाइल को लेकर किस तरह से हमलावर हुए थे आपके लोग चड्ढा के ऊपर। क्योंकि देखिए क्या है कि इनका बही खाता एक दौर में राघव चड्ढा ही देखते थे। तो उस बही खाते का पूरा हिसाब किताब जो है वो इनके पास है। जाहिर सी बात है, वो इनके पास है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी पास होगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ पास ऑन हुआ है। तो अब जब वहाँ पास ऑन हुआ है तो जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल सी गुफा छोड़ेंगे वैसे वैसे कहानी निकल कर सामने आएगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि साहब चड्ढा ने जो है सही में इनकी लुटिया डुबा दी है। तो जो लुटिया डुबा दी है तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ पारितोषिक मिलेगा। तो इसीलिए जो कैबिनेट रिसफल की चर्चा हो रही है, उस कैबिनेट रिसफल में अगर कोई एक नाम सबसे पहले आ रहा है तो राघव चड्ढा का है कि भाई उनको क्या मिलने जा रहा है। अब देखिए, पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर में ये
पूरा बज है कि इनको कुछ दिया जाएगा। और ये चर्चा इसलिए एक बार फिर खड़ी हुई क्योंकि यह माना जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार का कैबिनेट रिसफल है वो अब होगा, खास तौर से जो 7 राज्यों का चुनाव होने वाला उस लिहाज से। तो जब ये बात आई तो राघव चड्ढा की भी बात आई, अब राघव चड्ढा की बात आई तो अरविंद केजरीवाल की भी बात आएगी और फिर सीजेपी की भी बात आएगी, जो 5 तारीख की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए 5 तारीख की तैयारी से पहले पहले और क्या क्या धमाका होता है। अरविंद केजरीवाल को लेकर स्कूल वाला तो हो गया और इसकी वजह से सीजेपी वाले एक्सपोज हो गए कि साहब वो राजस्थान तो जा रहे हैं लेकिन फजिल्का और संगरूर नहीं जा रहे हैं, सुनाम नहीं जा रहे हैं। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।